So in today's video we are going to discuss about indeterminate forms and determinate forms कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कब कौन सी फॉर्म होगी तो आपको एल रूल लगाना है और डिटरमिनेट फॉर्म्स में एल रूल लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली ये जो फॉर्म्स हमारी होती हैं ये नॉट डिफाइंड फॉर्म्स होती हैं, नॉट डिफाइंड, और जब ऐसी फॉर्म हो तो आप एल रूल लगा के इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेट फॉर्म्स को हम डिफाइंड फॉर्म्स बोलते हैं और इसमें एल रूल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज़ 0/0 की फॉर्म। ऐसी अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तो आप एल रूल इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब न्यूमरेटर में भी 0 आंसर बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आंसर आ रहा है, तो 0/0 की फॉर्म जो होती है नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। सेकेंड वन इज़ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म। माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म भी, मतलब प्लस इन्फिनिटी बाय प्लस इन्फिनिटी हो चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी बाय नेगेटिव इन्फिनिटी हो, ऐसी दोनों ही फॉर्म्स में हम एल रूल लगाते हैं, या फिर एक प्लस माइनस ऐसी फॉर्म्स होने पर हम क्या करते हैं, एल रूल का इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं सारी फॉर्म्स लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको लर्न कैसे करना है, मतलब लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रखना है। थर्ड इसकी फॉर्म है इन्फिनिटी में से अगर इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म। फोर्थ वन इज़ 0 की पावर जब 0 रेज करेंगे तब भी ये नॉट डिफाइंड होता है। फिफ्थ इज 1 टू दी पावर, इन्फिनिटी की पावर भी 0 रेज करोगे तब भी ये नॉट डिफाइंड होता है। सिक्स्थ वन इज़ 1 टू दी पावर इन्फिनिटी करते हैं तो भी नॉट डिफाइंड होता है। एंड लास्ट वन इज़ 0 को जब हम इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये नॉट डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि जब भी 0 और इन्फिनिटी का यूज़ हो रहा है तो हमेशा नॉट डिफाइंड हो। बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, लाइक अगर आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करते हो तो ये डिफाइंड टर्म होती है, यहाँ पर आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी करते हो तो माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाता है और ये एक डिफाइंड टर्म होती है। 0 की पावर अगर इन्फिनिटी रेज की जाए तो आंसर 0 आता है। आंसर कब नहीं आएगा, जब 0 की पावर 0 रेज की जाए। ओके, देन इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये डिफाइंड टर्म है। हम 0 को माइनस इन्फिनिटी अगर की पावर रेज कर रहे हैं तो भी ये डिफाइंड टर्म है और उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। अब आपको लर्न कैसे करना है वो समझिए। देखो, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म मैंने बताई तो उसमें क्या है, 0/0 की फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी, मतलब कि 0 और इन्फिनिटी याद रखो, अगर दोनों ही सेम बन रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपको एल रूल का इस्तेमाल करना है। तो ये होगी 0/0 एंड इन्फिनिटी की फॉर्म। थर्ड है जब इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी एल रूल लगाया जाता है। देखो, रीज़न इसलिए है, जब आप इसको ऐड करते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिफाइंड की फॉर्म में आ जाता है। सपोज करो जो ये इन्फिनिटी जो भी वैल्यू होगी हमें पता नहीं है, अगर उसी वैल्यू को सेम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर 0 भी आ सकता है, क्योंकि आपने जितना इन्फिनिटी की जो भी वैल्यू थी वो सब्ट्रैक्ट हो गई तो आंसर 0 भी आ सकता है। बट क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता नहीं होती है तो हम कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है, इस वजह से हम बोल देते हैं कि नॉट डिफाइंड। बट जब प्लस के केस में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इवन ऐड ही हो रहा है, तो इन्फिनिटी वैसे भी वैल्यू हमें नहीं पता और आप उसमें कुछ ऐड ही कर रहे हो तो आंसर जो है इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। सिमिलरली एक और फॉर्म है इसमें, माइनस इन्फिनिटी। हमें पता है जब नेगेटिव नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है वो, अगेन मतलब आप एक तरीके से ऐड ही कर रहे हो उसमें, तो भी ये डिफाइंड फॉर्म हो जाती है। तो ये दोनों फॉर्म्स इस वजह से डिफाइंड में आती हैं, चाहे माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगा। देन उसके बाद ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म है ये भी सेम है, मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लो, जब आप उसकी पावर 0 रेज करते हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये चीज़ हमें पता है कि जब भी किसी वैल्यू की पावर 0 रेज की जाती है तो आंसर 1 आता है। बट आप ये याद रखिए कि 0 और इन्फिनिटी के केस में ये नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, मतलब जब आप 0 की पावर 0 रेज करो या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 रेज करो तो वो डिफाइन नहीं होता। जैसे कि आपने ये याद रखा था कि 0 और इन्फिनिटी के लिए जब वो न्यूमरेटर में भी सेम आ जाए, न्यूमरेटर भी 0 है डिनोमिनेटर भी 0 है
और इन्फिनिटी के केस में भी सेम, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी है, तो जीरो एंड इन्फिनिटी के केस में हमने एल रूल याद रखा हुआ है। उसी तरीके से हर एक वैल्यू की आप जब पावर जीरो रेज करते हो तो आंसर 1 आएगा, बट नॉट इन केस ऑफ जीरो एंड इन्फिनिटी। जब आप जीरो और इन्फिनिटी की पावर जीरो रेज कर देते हो तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। नेक्स्ट 2 फॉर्म्स हैं, 1 की पावर रेज कर रखी है इन्फिनिटी एंड लास्ट वन इज 0 इंटू इन्फिनिटी। 6th केस में हमें ऐसा लग रहा है कि 1 की पावर हम जैसे 100 रेज करें या 1000 रेज करें तो हमें आंसर 1 ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। जब हम 1 की पावर इनफाइनाइट मतलब उसको इनफाइनाइट उसकी वैल्यू पावर रेज कर देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, या फिर आप इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड कहलाती है। क्लियर? तो ये 7 फॉर्म है जो आपको याद रखना है। 1-2 बार आप इसको रीड करोगे तो आपको ये मेमोराइज लर्न हो जाएंगी। उसके बाद है 0 की पावर जब इन्फिनिटी आप रेज करते हो, लाइक 0 को इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर जो है वो 0 ही आएगा, इसलिए डिफाइंड टर्म है। इन्फिनिटी से जब आप इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन्फिनिटी ही आएगा। देन 0 की पावर अगर आप माइनस इन्फिनिटी रेज कर दो तो उस केस में भी इन्फिनिटी आता है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लो, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर। 0 टू द पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है? 0, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ये वाली सारी टर्म्स जो मैंने राइट हैंड साइड पर लिखी हैं ये डिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं और इनमें आपको एल रूल की लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप कुछ टर्म्स अब आपको याद हो गई होंगी। 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा अच्छे से। एंड दैट्स इट, थैंक यू।